दोस्तों, आज आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक ऐसा धमाकेदार मैच हुआ जिसने हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े कर दिए। मुंबई के बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 20 ओवर में 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब मुंबई के गेंदबाजों ने राजस्थान के सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी को पहले ही ओवर में 0 पर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद राजस्थान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस वीडियो में हम आपको इस रोंगटे खड़े करने वाले मैच की हर वो हाईलाइट दिखाएंगे जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। रोहित का रौद्र रूप, सूर्या का सिक्सर तूफान, हार्दिक की हेलीकॉप्टर शॉट्स और दीपक चाहर की घातक गेंदबाजी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखें क्योंकि हर पल में छिपा है एक नया सरप्राइज। अगर ये मैच आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर ना भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 1000, तो चलो अपने प्यार से इसे पूरा कर दो। कमेंट में बताओ इस मैच का तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था। आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। पहले ओवर में उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी की और पहले ओवर में केवल 3 रन खर्च किए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की टीम ने तीसरे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार महेश तीछड़ा को बुलाया। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और रिस्क लेते हुए चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को 3 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी, लेकिन इस बार इनका स्वागत रिकलेटन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और टीम को 4 ओवर में 27 रन तक पहुंचा दिया। राजस्थान के गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। कप्तान रियान पराग को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर बुलाया, लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर रिकल्टन ने चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान की टीम ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और दोबारा महेश तीछड़ा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई इंडियंस का स्कोर 50 रनों के पास पहुंच गया। फिर उसके बाद चौथी गेंद पर रिकलेटन ने भी चौका जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी राजस्थान की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार स्पिन के माहिर कार्तिकेय की चौथी गेंद पर रिकल्टन ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से 6 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 7 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की टीम ने 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया। इस बार आकाश माधव को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान रिकलेटन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए कार्तिकेय, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर रियान रिकल्टन ने खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 9 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी होने वाली थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। राजस्थान की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाश माधवाल। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पार्ट टाइमर गेंदबाज रियान पराग। पहले ही गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर रियान रिकलेटन ने चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 11 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में महेश तीछड़ा।
लेकिन इनका स्वागत पहले ही दिन पर रोहित ने चौका जड़कर किया और अपना अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया। लेकिन पिछड़ा ने 5वीं गेंद पर रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 116 रनों के स्कोर पर दिला दी। रिकल्टन अपनी टीम के लिए 38 गेंद पर 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और आते ही सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 12 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर रियान पराग शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए रियान पराग ने चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को अपनी फिरकी में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 123 रनों पर दूसरी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा टीम के लिए 36 गेंद पर 53 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका लगाकर इस ओवर से 16 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 139 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाश माधववाल। शानदार गेंदबाजी की इस ओवर में उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। 15 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 146 रन बन पाया। 16 ओवर लेकर आए महेश तीछड़ा, लेकिन इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। और फिर अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़कर मुंबई के स्कोर को 16 ओवर में 161 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज 2-2 रन बड़े ही आसानी से चुरा रहे थे। फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक छक्का जड़कर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और मुंबई के स्कोर को 17 ओवर में 175 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में 18वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। उसके बाद भी हार्दिक पांड्या रुके नहीं, 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर हार्दिक पांड्या ने इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 196 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए और टीम को 19 ओवर में 204 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए आकाश मधवाल। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन 5वीं गेंद पर सिंगल लेने के कारण अर्धशतक लगाने में हार्दिक पांड्या असफल रहे। अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 20 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने आई यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी वही मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए। दीपक चाहर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए दीपक ने ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। वैभव इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके और पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नीतीश राणा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दीपक चाहर ने 5वीं गेंद वाइड फेंक दी और वह गेंद बाउंड्री के पार चली गई, जिसके कारण 5 एक्स्ट्रा रन मिल गए। पहले ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 18 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। यशस्वी जायसवाल अपनी टीम के लिए केवल 6
6 गेंद पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। राजस्थान की पारी लुढ़कती हुई नजर आ रही थी, लेकिन नीतीश राणा मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचाया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने चौका जड़कर इस ओवर से 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट। इस बार भी इनका स्वागत रियान पराग ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद नीतीश राणा ने 5वीं गेंद पर चौका जड़कर बोल्ट की जमकर कुटाई कर दी। मगर इस चौकी का बदला लेते हुए ट्रेंट बोल्ट ने ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 41 रनों के स्कोर पर दिला दी। नीतीश राणा अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 41 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, लेकिन रियान पराग मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ध्रुव जुरैल आ चुके थे। वहीं मुंबई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने चौथी ही गेंद पर रियान पराग को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को चौथी सफलता 47 रनों के स्कोर पर दिला दी और राजस्थान की टीम पूरी तरह से लुढ़क गई। रियान पराग अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन ध्रुव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सिमरन हेटमायर आ चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हेटमायर को मैदान पर टिकने नहीं दिया और बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। राजस्थान को 47 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। लेकिन मैदान पर ध्रुव का साथ देने अब शिवम दुबे आ चुके थे। आते ही उन्होंने चौका जड़कर अपना खाता खोला और अपनी टीम को 5 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुंबई की तरफ से कार्बिन बूस, लेकिन इनका स्वागत शिवम दुबे ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 2 रन खर्च किए। 7 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 64 रन 5 विकेट पर बन पाया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने पहले ही गेंद पर शिवम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 6ठी सफलता दिला दी। शिवम दुबे टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। राजस्थान की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन ध्रुव मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब जोफ्रा आर्चर आ चुके थे। 8 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 66 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में नया ओवर लेकर आए करण शर्मा, लेकिन इनका स्वागत ध्रुव ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। मगर इस छक्के का बदला लेते हुए करण शर्मा ने अंतिम गेंद पर ध्रुव को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 76 रनों के स्कोर पर 7वीं सफलता दिला दी। ध्रुव अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान का स्कोर 9 ओवर में केवल 76 रन 7 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कार्बिन बूस, लेकिन इनका स्वागत जोफ्रा आर्चर ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर लेग बाई के रूप में चौका मिल गया, जिसकी वजह से राजस्थान का स्कोर आगे बढ़ गया और 11 ओवर में 87 रनों तक पहुंच गया। मुंबई की तरफ से 12 ओवर लेकर आए करण शर्मा और आते ही उन्होंने पहले ही गेंद पर महेश तीचड़ा को पवेलियन भेजकर मुंबई को 8वीं सफलता दिला दी। इसी ओवर में करण शर्मा ने 5वीं गेंद पर कार्तिकेय को भी पवेलियन भेजकर राजस्थान की कमर तोड़ दी और मुंबई को जीत के बेहद करीब लेकर पहुंच गए। राजस्थान की टीम ने 91 रनों पर अपने 9 बड़े बल्लेबाज खो दिए। मुंबई की टीम धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। यह मैच जीतने के लिए केवल 1 विकेट की और जरूरत थी, लेकिन एक तरफ से राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अंतिम उम्मीद बनकर आकाश मधवाल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कार्बिन, लेकिन इनका स्वागत जोफ्रा आर्चर ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरी गेंद को भी जोफ्रा आर्चर ने छक्के में तब्दील कर दिया और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जोफ्रा आर्चर अकेले लोन वॉरियर की तरह लड़ाई लड़ रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। इस ओवर से 13 रन बटोरकर जोफ्रा आर्चर ने अपनी टीम को 13 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया।
वहीं मुंबई इंडियंस को अंतिम विकेट की तलाश थी। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर करण शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मुंबई के हर गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार कर रहे थे, लेकिन राजस्थान को यहां से मुकाबला जीतना बेहद ही मुश्किल था। 14 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 111 रन बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 113 रनों तक पहुंच पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट और आते ही पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की टीम को 117 रनों पर ऑल आउट कर दिया और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से 100 रनों से अपने नाम कर लिया और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई और आरसीबी को धक्के देकर दूसरे स्थान पर धकेल दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।